गोवा से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर शिरगांव मंदिर में भगदड़ हुई है और 6 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर एक वार्षिक यात्रा निकलती है जिसके दौरान ये भगदड़ हुई है। इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान दरअसल ये हादसा हो गया, जहां भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को करीब के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घायलों का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी बात की है, उन्हें हालात की पूरी जानकारी दी। पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गोवा सीएम को अपनी संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त की। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री हैं, वो घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही साथ इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री को भी सीएम ने दी है। हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी हमें ज्यादा जानकारी देंगी। सुजाता, अभी घायलों की स्थिति कैसी है? आरजू, देखिए, सबसे पहले तो जो 30 से ज़्यादा घायल श्रद्धालु थे उनका जो इलाज है वो गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जारी है। खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे बात हुई और प्रधानमंत्री ने भी इस घटना को लेकर अपना जो दुख है वो जताया है। फिलहाल जो वहाँ पर प्रशासन है उनका कहना है कि इस यात्रा के लिए 1000 से भी ज़्यादा पुलिस कर्मियों की डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई थी और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सुरक्षा मेजर्स जो हैं वो उठाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार की दुखद भगदड़ जो है वहाँ पर मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब एक और जहाँ इस समय गोवा पुलिस इस पूरे मामले के पीछे का कारण के पता लगाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की कोशिश जो है वो यात्रियों के लिए दी जा रही है, वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही है। हर साल बड़े स्तर पर आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में इस यात्रा में लोग पहुँचते हैं और उनकी मान्यता ऐसी भी है कि यहाँ पर रात रात भर जगकर आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो उस एक आग जैसे स्ट्रक्चर के आसपास जो है वो घूमते रहते हैं और घूमकर उनका कहना है कि यदि वो पूरे रात जगेंगे तो इस प्रकार उनकी मान्यता जो है वो पूरी होगी। और यही हो भी रहा था जब एकाएक शाम का समय था और भगदड़ मच गई और जिस समय जब एम्बुलेंस भी पहुंची तो विजुअल्स में देखा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा लोगों में बौखलाहट थी और वो यहाँ वहाँ अफरा तफरी के माहौल में जो है भाग रहे थे। तो कारण क्या था? क्या कोई ऐसी सूचना जो है एकाएक स्प्रेड कर दी गई जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, या फिर क्या कारण था कि इस प्रकार श्रद्धालु जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और ये भगदड़ मची? इसको लेकर फिलहाल जांच जारी है। हालांकि प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री उन्होंने लोगों को हर प्रकार के मदद का जो आश्वासन है वो दिया है। जी सुजाता, यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि जब ये बताया जा रहा है कि पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था थी, 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, कितनी संख्या रही होगी श्रद्धालुओं की यहाँ पर जो यहाँ पर इस सालाना यात्रा जो निकलती है इस दौरान? जी, श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, जो हमें विजुअल्स में भी दिख रहा है और जो पुलिस कर्मियों का भी कहना है कि वहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल आप देखेंगे कि ये यात्रा निकलती है और वहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि देश भर से वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि जिनकी आस्था इस यात्रा में रहती है वो वहाँ पर जाहिर सी बात है काफ़ी दिनों पहले से जाकर रहते हैं और यात्रा के भी काफ़ी दिन बाद तक वहाँ पर रहते हैं। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन भी है। यहाँ पर जो है सालों से हो रही इस यात्रा में हर साल लगभग कहा जा रहा है कि 1 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं और कल भी वही दिन था। कल भी वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे और इस यात्रा में सम्मिलित होने ही वाले थे कि तब तक ये भगदड़ मच गई। कल सुबह से ही वहाँ पर पुलिस बल द्वारा जो है पूरी तैयारी की जा रही थी। लोगों को जो है लिमिटेड संख्या में ही अंदर जाने दिया जा रहा था। जब एक ग्रुप का दर्शन करके हो जा रहा था तब दूसरों को जाने दिया जा रहा था। जो बंदोबस्त था वो पूरे तरीके से किया गया था, लेकिन शाम का वो समय था जब जैसे ही लोग यात्रा जो मुख्य यात्रा निकलती है जब उसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और जो पुलिस बल है उनके द्वारा भी भीड़ नियंत्रित नहीं की जा सकी है, जिसके चलते 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मामूली चोट आई है, उनको भी फिलहाल जो है इलाज दिया जा रहा है। तो ऐसे में संख्या कितनी थी श्रद्धालुओं की, इसको लेकर जो सही आंकड़ा है वो गोवा पुलिस द्वारा थोड़े समय में साझा किया जाएगा। हालांकि गोवा पुलिस एक चीज़ ये ज़रूर कह रही है कि उनके द्वारा जो पूरे प्रशासनिक तैयारियां थी वो हर तरीके से की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इस प्रकार की भगदड़ हुई है। हालांकि इसके पीछे का कारण क्या है इसे जल्द पता लगाया जाएगा। शुक्रिया आपका सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए।